रूस यूक्रेन मामलों में तेज हुई डिप्लोमेटिक हलचल। यूक्रेन ने चर्चा के लिए मॉस्को से अपने राजदूत को बुलाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दी चेतावनी, रूस के साथ सभी संबंधों को खत्म करने पर कर रहे हैं विचार। यूक्रेन के डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ने की धमकी पर रूस ने कहा, ऐसे कदम यूक्रेन के लिए और मुश्किल हालात खड़े कर सकते हैं। यूक्रेन ने नाटो देशों से रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने की गुहार लगाई। कहा, रूस दोबारा यूएसएसआर को बनाने में लगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने सेना से कहा, मुश्किलों और नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। रूस के विदेश मंत्रालय की दुनिया के बाकी देशों से अपील, यूक्रेन के बागी राज्यों को दे मान्यता। इटली के पीएम ने यूक्रेन के बागी राज्यों को मान्यता देने को बताया गलत। कहा, रूसी मान्यता स्वीकार नहीं। जर्मनी ने रूस के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। चांसलर ने कहा, जर्मनी रूस की गैस पाइपलाइन को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। ब्रिटेन ने रूस के राजदूत को तलब किया। यूरोपीय संघ ने सभी रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पास किया। पुतिन के आदेश के बाद पूर्वी यूक्रेन में घुसी रूसी सेना। बागियों के नियंत्रण वाले इलाके में नजर आया सेना का काफिला। पूर्वी यूक्रेन में हुई गोलाबारी, 2 यूक्रेनी सैनिकों ने गंवाई जान, 18 लोग घायल। यूक्रेन के विद्रोहियों के इलाकों में पिछले 24 घंटे में 84 बार हुआ सीज फायर का उल्लंघन। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा, रूस को 3 संदेश देना जरूरी। यूक्रेन के प्रति एकजुटता, रूस पर सख्ती के साथ लगे पाबंदी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। यूक्रेन में भारतीय नागरिक हमारे दूतावास के संपर्क में रहे। भारत ने सुरक्षा परिषद में की रूस यूक्रेन विवाद को खत्म करने की अपील। कहा, विश्व एक और संघर्ष नहीं झेल सकता है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने फिर छात्रों को दी सलाह, तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा। ताजा संकट के बाद यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने में जुटा भारत। एयर इंडिया का विशेष ड्रीमलाइनर विमान यूक्रेन के लिए रवाना। यूक्रेन के लिए 3 और उड़ान भरेगा एयर इंडिया। 25 फरवरी, 27 फरवरी और 6 मार्च को जाएगी स्पेशल फ्लाइट। यूक्रेन के बोरिस्पल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे एयर इंडिया के विमान। एयर इंडिया के ऑफिस या वेबसाइट से करा सकते हैं बुकिंग। यूक्रेन के 2 टुकड़े करने पर पुतिन के आदेश के बाद भारत का पहला बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत से समाधान निकालने को कहा। यूक्रेन संकट पर सुरक्षा परिषद में भारत ने कहा, यूक्रेन सीमा पर विवाद बढ़ाना चिंता की बात। सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। पुतिन के आदेश के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक। पुतिन को किसी देश का नहीं मिला समर्थन। बंद दरवाजे के अंदर सुरक्षा परिषद की बैठक चाहता था रूस। बाकी देशों के विरोध के बाद हुई ओपन इमरजेंसी बैठक। चीन ने भी नहीं दिया रूस का साथ। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने विवाद का समाधान निकालने के लिए सभी संयम बनाए रखने को कहा। चीन के विदेश मंत्री ने भी दोनों पक्षों से संयम बरतने के लिए कहा। हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए चीन। अमेरिका के विदेश मंत्री ने की चीन के विदेश मंत्री से बात। कहा, यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता को बचाने की जरूरत। यूक्रेन के राजदूत ने रूस को बताया वायरस। कहा, इस वायरस ने संयुक्त राष्ट्र को बनाया बीमार। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत ने बैठक में कहा, शांति रक्षक सेना भेजने का पुतिन का तर्क बेतुका। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अलग से जारी किया बयान। रूस के फैसले को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का बताया उल्लंघन। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा, जंग पर आमादा है पुतिन, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की उड़ाई धज्जियां। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने कहा, यूक्रेन पर रूसी हमले की हो चुकी है शुरुआत। पुतिन का पश्चिमी देशों को डायरेक्ट चैलेंज। यूक्रेन के 2 बागी राज्यों को स्वतंत्र देश की दी मान्यता। पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अपने फैसले को सही ठहराया। नाटो को मौजूदा संकट के लिए ठहराया जिम्मेदार। पुतिन ने कहा, रूस को अपनी सुरक्षा का अधिकार और हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। पुतिन ने कहा, लगाया आरोप, सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को मिली रूस की जमीन। अपनी स्पीच के बाद पुतिन ने दोनों राज्यों को अलग देश की मंजूरी देने वाले आदेश पर किए हस्ताक्षर। ड्यूमा से मंजूरी देने के लिए कहा। पुतिन ने दोनों राज्यों डोनेस्क और लुहांस्क में सेना भेजने का भी दिया आदेश। यूक्रेन की सेना को दोनों इलाकों पर गोलाबारी रोकने के लिए कहा। अपने आदेश में पुतिन ने कहा, दोनों राज्यों में शांति रक्षक दल के रूप में जाएंगे सैनिक। दोनों राज्यों में शांति बनाए रखने के दिए आदेश। 2 राज्यों को अलग देश का मान्यता देने से पहले पुतिन ने की क्रेमलिन में सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक। विदेश मंत्री और सेना के बड़े अधिकारी थे मौजूद। बैठक में अधिकारियों ने अभी दोनों राज्यों को मान्यता न देने की दी थी सलाह। यूक्रेन को वादा पूरा करने के लिए कुछ समय देने का तर्क। रूस के विदेश मंत्री लवरोव ने कहा, अब इंतजार करने का मतलब नहीं बदलेंगे हालात। इसके बाद पुतिन ने जारी किया आदेश। रूस से मान्यता मिलने के बाद डोनेस्क और लुहांस्क में लोग सड़क पर उतरे, जमकर मनाया जश्न। पूर्वी यूक्रेन में आधी रात को हुई जमकर आतिशबाजी। रूस के झंडों के साथ स्थानीय लोगों ने मनाया जश्न। रूस के भड़काऊ कदम के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित। कहा, हमें किसी का डर नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस का कदम देश की संप्रभुता पर हमला बताया। इसके बाद के अंजाम के लिए रूसी नेतृत्व होगा जिम्मेदार, कहा। पुतिन के आदेश के बाद जो बाइडेन ने तुरंत उठाए कदम। दोनों राज्यों में व्यापार निवेश में लगाई रोक, जारी किया आदेश। व्हाइट हाउस प्रवक्ता का आरोप, रूस का कदम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा, पुतिन का फैसला यूक्रेन की एकता और अखंडता पर हमला। और यूक्रेन संकट को लेकर जापान के पीएम ने की रूस की निंदा। कहा, रूस को सख्ती से देंगे जवाब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।